जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि नेवी की तरफ से 3 इनटेक की एक साथ वैकेंसीज आउट हो चुकी है और वो वैकेंसीज आउट होने के साथ में हाल फिलहाल में अभी एयरफोर्स का एग्जाम आपका रनिंग में है। और एयरफोर्स के अंदर अभी जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक 2 शिफ्ट के जो एग्जाम है वो हो चुके हैं और बच्चों के जो रिव्यूज है वो भी बहुत बेहतरीन है कि सर आपने जो पढ़ाए हैं, आपने जो कॉन्सेप्ट करवाया है, प्रैक्टिस करवाई है, उनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आ रहे हैं। और हमें इससे बहुत सुकून मिलता है कि अगर कोई बच्चा जब एग्जाम में अपीयर होता है और वो ये कह देता है कि हाँ सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू मिलते हैं, विदाउट डिजिट चेंज भी मिलते हैं, तो हमारा जोश जो है वो डबल हो जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेवी के लिए कि नेवी का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। हालांकि एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग तो एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप एक बार जाके देख लेना कि कब उसका फॉर्म आने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है ना। पूरी चीजें, मई में एग्जाम है, मिड ऑफ मई के अंदर एग्जाम है और रिजल्ट जो है वो भी मई में ही आना है। तीनों जो इनटेक है उनका एक साथ एग्जाम होना है। नेवी की अगर बात करें, नेवी एयरफोर्स की बात करें, तो एयरफोर्स के अंदर 70 क्वेश्चन आया करते हैं और उसमें 3 सब्जेक्ट हुआ करते हैं, जबकि नेवी के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल 1 आवर का तो हमें टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और हमारे को जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं वो 100 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आप देखना एक बार कि हमें किस किस पैटर्न से क्वेश्चंस को करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर मैं स्पेशली बात करूं नेवी एसएसआर के मैथ्स का, तो इस मैथ्स का जो लेवल है कंपैरिजन टू एयरफोर्स एग्जाम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थोड़ा नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो मैं क्या ही कहूं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इस बार अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की करनी है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नेवी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, पोस्टेड हैं, उनसे कई बार बातचीत होती रहती है, तो उनके रिव्यूज के रिगार्डिंग हम आपको सिलेबस जो मैं बता रहा हूं कि मैथ का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है, वो उनकी रिव्यूज की रिगार्डिंग हम आपको देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कंप्लीट जो सिलेबस प्लान है वो ऑफिशियल सिलेबस ये है। 4 पार्ट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर से एक पार्ट जो है हमारा, जैसे एक पार्ट हमारा मैथ्स का रहता है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आते हैं 25 क्वेश्चंस, लेकिन एग्जैक्टली 25 पेपर में आते ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जैसे एयरफोर्स के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पहले फिजिक्स, फिर बाद में मैथ्स, फिर इंग्लिश, 20-20 मिनट के सेक्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रेंडम आते हैं। तो आप टोटल अगर काउंटिंग करोगे ना तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते ही नहीं है। बताए जाते हैं 25 क्वेश्चन, लेकिन बच्चों के जो रिव्यूज होते हैं उसके बेसिस पर 25 क्वेश्चंस आते नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 22-23 के आसपास ये क्वेश्चंस आया करते हैं मैथ्स की अगर बात करूं तो। लेकिन हम सेगमेंट के अकॉर्डिंग अगर मानते हैं, नेवी जो बताती है कि इस तरीके से 25-25 क्वेश्चंस के 4 सेगमेंट रहेंगे, उसके रिगार्डिंग मैथ्स के हम 25 क्वेश्चन मान लेते हैं। एक आता है इसके अंदर जनरल साइंस का पैटर्न होता है, जनरल साइंस, और जनरल साइंस उसके अंदर 25 क्वेश्चंस बताए जाते हैं। एक हमारे पास जो पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का पोर्शन रहता है, और इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आते हैं 25। और एक आता है हमारे पास जीके का पोर्शन आता है, रागा का पोर्शन आप उसको बोल सकते हो, उसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। इस जो जीके वाला पोर्शन है, इस जीके वाले पोर्शन, जहां हम बोले रागा वाला पोर्शन भी इसको बोल सकते हैं, और इस रागा वाले पोर्शन में रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग भी आती है, जनरल मैथ्स भी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 4 सेगमेंट होते हैं। ये जो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, इस जनरल साइंस वाले पोर्शन के अंदर फिजिक्स भी इंक्लूडेड है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं एंड बायो के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रैंडम आते हैं, ऐसे नहीं है पहले 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ऐसे नहीं है, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 25-25 के साथ 4 सेक्शन रहेंगे। ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। ऑफिशियल साइट से ये सिलेबस मैंने डाउनलोड करा है और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स के अंदर अलग अलग यूनिट्स दे रखी है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन वगैरह दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स, ये सारी चीजें दे रखी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दे रखा है, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर। अब देखो यहाँ पर जो पोर्शन आपको दे रखा है ना, वो थोड़ा सा बायो एंड केमिस्ट्री का पोर्शन दे रखा है, बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन है। और वो जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 10th क्लास वाला जो पोर्शन है ना, उससे भी कवर हो जाता है। 10th क्लास के अंदर जो केमिस्ट्रीज आती है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल के फॉर्मूले वगैरह जो आते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10th वाली जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो वाला पोर्शन है, वहां से जनरल साइंस का पोर्शन होता है।
ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन हैं वो वास्तव में 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 22-23 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने आप में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा हमसे पहली बार आके कहता है सर ऐसा क्वेश्चंस पेपर में आया, और वास्तव में हमने अब तक डेडिकेटेडली नेवी के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए ही नहीं है। हम एयरफोर्स के साथ में करवाते हैं तो एयरफोर्स के साथ में कुछ एक क्वेश्चंस तो मैच हो जाते हैं, लेकिन अब इस बार हम डेडिकेटेड नेवी स्पेशल मॉक टेस्ट, नेवी स्पेशल प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। उसके लिए अनाउंसमेंट आपको अलग से मिल जाएगा, क्या क्या चीजें होगी वो आपको अलग से मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक छोटा सा कमेंट कि हाँ सर हम भी आपके साथ में लगकर स्टडी करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। हो सकता है कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं वो देखकर हम हमारे मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस, इनकी संख्या में थोड़ा सा और इजाफा कर दे, बढ़ोतरी कर दें। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन एंड फंक्शंस, लोगरिथम, पूरा का पूरा आप सिलेबस देखोगे, पूरी मैथ्स का 11th एंड 12th जिसको आप बोला करते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाली, वो की पूरी मैथ्स आती है। कार्टेशियन मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पूरा सेगमेंट आ जाता है। कॉनिक सेक्शन आ गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, 3D आ गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और फंक्शन, लिमिट, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो पूरा पोर्शन आ गया। और फिर उसके बाद में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरे के पूरे टॉपिक जो 11th एंड 12th में है सिलेबस वही है। लेकिन इसमें भी कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमारा जो बीएससी का पेपर होता है ना, उस बीएससी के अंदर से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने देखा है। कुछ पोर्शन आपके देखा होगा 11th एंड 12th का जो सिलेबस है उसमें से कुछ पोर्शन एनसीईआरटी में से हट गए, लेकिन वो नेवी के पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिव्यूज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अच्छा जी। इंग्लिश के अंदर पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस चेंज, पैसिव वॉइस वगैरह जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है एज इट इज वही पैटर्न रहता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आता है पोर्शन वो आता है आपके पास कल्चर, रिलीजन, जियोग्राफी, सोयल, माउंटेन, आइसलैंड, फ्रीडम, ये सारी चीजें आती हैं। स्पोर्ट्स, चैंपियनशिप, विनर्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। और बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है रीजनिंग का जो पोर्शन है वो एबिलिटी, स्पेलिंग, न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी, थोड़ा सा जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है, और कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह के ये जो टॉपिक आते हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें आज तक के इतिहास में कभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई है। नेवी ने अब तक जो पेपर लिया है उस पेपर के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाली है। 25-25-25 में से आपको हर एक पार्ट को करना जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा अगर एक पार्ट को, जैसे मैथ्स किसी बच्चे का स्ट्रोंग है, मान लो कि इंग्लिश उस बच्चे का स्ट्रोंग है, मान लो कि अगर वो बच्चा मैथ्स के मान लो कि 22-23 क्वेश्चन आते हैं, तो उस बच्चे ने अगर 20 क्वेश्चन उड़ा दिए, लेकिन 20 क्वेश्चन उस विद इन टाइम इंटरवल में हो नहीं पाते। पहली बात तो बता दूं मैं आपको, जिस लेवल का पेपर आता है आप उस लेवल की प्रैक्टिस करके जाओ तो मान सकता हूं कि अच्छी प्रैक्टिस के कारण 20 क्वेश्चन मान लो कर लिए। मान लो कि आपने 18 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए, इंग्लिश का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। मान लो कि इसके अंदर भी 25 क्वेश्चन में से आपने 18 क्वेश्चन कर लिया, 18-18 36 हो गए। और इस पोर्शन में से अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है होता है तो उसके लिए ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल नया रहता है। तो वो बच्चा 25 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले आते हैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता है। 6-7 क्वेश्चन अगर मान लो बच्चा यहाँ से कर लेता है, और जनरल मैथ्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम ऐसे वगैरह जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से 3-4-5 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से अगर 1-2 बच्चा वहां से कर लेता है और बाकी का जो पोर्शन है वो इसमें से अगर निकाल लेता है ना, फिजिक्स वाले पोर्शन में से, 10th क्लास की केमिस्ट्री से, बायो से अगर निकाल लेता है तो वो बच्चा बहुत बढ़िया स्कोर कर सकता है। इसकी कट ऑफ मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूं 50 नंबर के आसपास हुआ करती है। लेकिन ये कट ऑफ केवल रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए है, ये आपकी फाइनल काउंट नहीं होती है। ये सिलेबस हालांकि सेम है स्टेज 1 का, स्टेज 2 में जाकर आपको पीएफटी के बाद में फिर से रिटर्न देना पड़ेगा, और फिर से जो आप रिटर्न दोगे उस रिटर्न के अंदर जो मैं बता रहा हूं ना कि ये 18 क्वेश्चन आपके स्टेज फर्स्ट के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी आ जाया करते हैं। लेकिन स्टेज 2 में जब जाओगे तो आपको अभी जैसे एयरफोर्स का पेपर लग रहा है, आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महाभारत तो यही है कि हम स्टेज 1 तो क्लियर करें, फिर उसके बाद में ही स्टेज 2 में हम अपीयर होंगे। इसका जो स्कोर होता है वो केवल और केवल आपके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है।
शॉर्ट लिस्ट आप यहां से हो गए, आप फेज सेकंड देने गए और फेज सेकंड के अंदर जो आपका रिटर्न में स्कोर बनेगा एंड पीएफटी मेडिकल के बेसिस पे जो चीजें आपकी होगी उसके बेसिस पर आपकी मेरिट आउट होगी। स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ हुआ करती है, तो ये चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे महाभारत जो है वो है कि पहला पेपर स्टेज 1 क्लियर करना। अब आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप तो हमें मैथ्स को इतना खतरनाक कह के डरा रहे हो। नहीं, ये एक ऑथेंटिक जेन्युइन रीजन है। मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं कि नहीं भाई आप पढ़ लो, पूरा 25 में से 25 छाप के रख देंगे, तो वो चीज मेरे से नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको चाहे आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, अगर कहीं सेलेक्टेड है, एक बार उस बच्चे से आप रिव्यू करके देखना कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन का पेपर होता है, स्टेज फर्स्ट का जो पेपर होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस अनसीन आते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो वो कहेगा हाँ 2-4 क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी अगर आप इसके अंदर से मान लो कि 17-18 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक समस्या ये हो रहती है कि इसके अंदर से क्वेश्चंस की नंबरिंग, जैसे मान लो कि आपका एयरफोर्स में पेपर खुला, आपकी मान लो कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपने मैथ्स के 25 में से उड़ा दिए। मान लो फिर फिजिक्स आया, फिजिक्स में से आपने उड़ा लिए। इसके अंदर क्वेश्चन रेंडम आता है, रेंडम क्वेश्चन आया, पहला जीके का आ गया, फिर आपको जीके का नहीं आया, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो 100 क्वेश्चन एंड 60 मिनट, है ना, तो आप समझ सकते हो। तभी तो इसकी जो कट ऑफ है रिटर्न, इसका फर्स्ट स्टेज की जो कट ऑफ है रिटर्न की अप्रोक्सीमेटली आउट नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं 45 से लेकर 55 के बीच में, 60 के बीच में अगर किसी बच्चे ने किए हैं, वो बच्चा क्लियर कर लेगा पेपर में, वो शॉर्टलिस्ट आराम से स्टेज सेकंड के लिए हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया तैयार कर देगी। अभी आप एयरफोर्स का एग्जाम चल ही रहा है आपका, और एयरफोर्स के एग्जाम के साथ में ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपने नॉर्मल प्रैक्टिस कर रखी है। अब अगर प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो वो अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ में लगकर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। और वो सारी चीजें, ये केवल जो मैं बता रहा हूँ केवल एसएसआर का बता रहा हूँ ना, नेवी एसएसआर का, क्योंकि दूसरा वाला जो है एमआर वाला, उसके अंदर जनरल मैथ्स वगैरह आया करती है, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो आप और कहीं से देख ले। यहाँ पर केवल एसएसआर, जिसमें मेरा वाला सब्जेक्ट आता है, टेक्निकल मैथ्स आता है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपका यहाँ पर होना चाहिए कि सर हम तैयार हैं, हम पहले सिंपल क्वेश्चंस भी करेंगे, हम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, हम अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार कर लेंगे। मतलब अगर आपने जैसे 70% लेवल तक का क्वेश्चन कर रखा है, तो उसको 30% बढ़ाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रेडी है, आपने प्रिपरेशन उस टाइम पर कर रखी है। अभी हाल फिलहाल में एयरफोर्स का एग्जाम चल ही रहा है, तो आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3-3 इनटेक, एक ही एग्जाम। और अच्छा, एक डाउट मैंने देखा था उस वीडियो के कमेंट में कि सर मेरी जो एज है वो तीनों इनटेक के अंदर सूटेबल है। तीनों इनटेक में जिस बच्चे की एज सूटेबल है, उस बच्चे का जो सिलेक्शन होगा स्टेज सेकंड के लिए, वो तीनों के लिए नहीं होगा। उस बच्चे का, जैसे जिसकी एज मान लो कि ज्यादा है, तो उसको स्टेज फर्स्ट में जो पहला इनटेक है, जो सबसे पहले इनटेक आ रहा है, उस इनटेक के लिए एलिजिबल होगा। 02 2025 के लिए वो बच्चा एलिजिबल रहेगा। फिर मान लो कि किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एंड स्कोर के बेसिस पे आएगा। ये चीज आप दिमाग में डाल लेना। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों इनटेक के स्टेज सेकंड में 3 बार मौका मिलेगा, 3 बार मौका नहीं मिलेगा, आपको एक बार ही स्टेज सेकंड के अंदर अपीयर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, बस ये इससे फायदा ये हो गया है कि हाँ, रिटन एग्जामिनेशन एक ही, अगर एक को फोड़ लोगे तो आप लोगों के लिए स्टेज सेकंड में जानने के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उससे सेटिस्फाइड हैं। एक छोटा सा कमेंट करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।